बहुत प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर राक्षस था, जिसका रूप आधा भैंसा और आधा मानव जैसा था। वह असुरों का राजा था और उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई पुरुष, कोई देवता, कोई दानव, कोई गंधर्व या कोई मानव नहीं मार सकता। कुछ कथाओं में स्पष्ट रूप से कहा गया कि स्त्री द्वारा मारे जाने का उल्लेख नहीं था, इसलिए वह अजेय समझ बैठा। इस वरदान के अभिमान में महिषासुर ने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। उसने देवताओं को युद्ध में हराया, इंद्र को सिंहासन से हटा दिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं को निकाल बाहर किया। देवता भयभीत होकर पाताल, पृथ्वी और अन्य स्थानों में छिप गए। इंद्र सहित सभी देवता बहुत दुखी थे, उनकी शक्तियां छिन गईं, यज्ञ पूजा रुक गई और अधर्म का बोलबाला हो गया। देवताओं की प्रार्थना और त्रिदेव की क्रोधाग्नि। देवता अंततः ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और रक्षा की प्रार्थना की। तीनों देवों त्रिदेव ने महिषासुर के अत्याचार पर क्रोध किया। उनके क्रोध से उनकी आंखों, मुख से और पूरे शरीर से दिव्य तेज, ज्योति या ऊर्जा निकलने लगा। यह तेज इतना प्रचंड था कि अन्य सभी देवताओं इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, कुबेर आदि ने भी अपना अपना तेज निकालकर एकत्र किया। यह संयुक्त तेज एक विशाल ज्योतिस्तंभ या प्रकाशपिंड के रूप में इकट्ठा हुआ। मां दुर्गा का प्राकट्य सभी देवताओं की सामूहिक शक्ति से। उस तेज के पिंड से अचानक एक दिव्य, अत्यंत सुंदर, बलशाली और भयंकर नारी रूप प्रकट हुआ। यही भगवती दुर्गा थीं, जो आदि शक्ति, जगदम्बा और महिषासुरमर्दिनी कहलाती हैं। शास्त्रों में उनके शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण इस प्रकार वर्णित है। मुख शिव के तेज से बना, इसलिए उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और क्रोधपूर्ण था। केस, बाल यमराज के तेज से बने। भुजाएं विष्णु के तेज से बनी, इसलिए वे अनेक भुजाओं वाली हैं, जो विभिन्न शक्तियों का प्रतीक हैं। कमर इंद्र के तेज से बनी। स्तन चंद्रमा के तेज से बने। जंघाएं और पैर वरुण और अन्य देवताओं के तेज से बने। नेत्र अग्नि के तेज से बने, इसलिए उनकी आंखें अग्नि की तरह जलती हैं। नाक और अन्य अंग विभिन्न देवताओं के तेज से बने। इस प्रकार मां दुर्गा सभी देवताओं की संयुक्त शक्ति से उत्पन्न हुई। वे न तो किसी एक देव की पुत्री हैं, बल्कि सभी की सामूहिक ऊर्जा का रूप हैं, इसलिए उन्हें शक्ति स्वरूपिणी और परमेश्वरी कहा जाता है। देवताओं द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र। प्रकट होते ही देवताओं ने मां को विभिन्न दिव्य आयुध और वस्त्र भेंट किए, ताकि वे महिषासुर का संहार कर सकें। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, ब्रह्मा ने कमंडलू और अक्षमाला दी, इंद्र ने वज्र, बिजली का हथियार और ऐरावत हाथी से प्राप्त घंटी दी, अग्नि ने शक्ति भाला दिया, वायु ने धनुष और बाण दिए, वरुण ने शंख दिया, यम ने दंड दिया, कुबेर ने गदा दी। अन्य देवताओं ने विभिन्न शस्त्र, रत्न, आभूषण और वस्त्र दिए। मां दुर्गा ने सिंह, शेर को अपना वाहन बनाया, जो बल और साहस का प्रतीक है। वे 10 भुजाओं वाली लाल वस्त्र धारण किए, विभिन्न शस्त्रों से सुशोभित, अत्यंत तेजस्वी और भयंकर रूप में प्रकट हुईं। महिषासुर वध और विजय। मां दुर्गा ने महिषासुर की सेना पर आक्रमण किया। उन्होंने चंडमुंड, रक्तबीज, धूम्रलोचन जैसे महान सेनापतियों का वध किया। अंत में महिषासुर से भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर ने विभिन्न रूप बदले, भैंसा, सिंह, हाथी, पुरुष, लेकिन मां ने उसे हराया। अंत में त्रिशूल से उसके हृदय को विदीर्ण कर उसका संहार किया। इस विजय से देवताओं को स्वर्ग वापस मिला और मां दुर्गा को महिषासुरमर्दिनी कहा जाने लगा। देवताओं ने उनकी स्तुति की और यह प्रसंग दुर्गा सप्तशती के पहले चरित्र मधुकैटभ वध के बाद का में वर्णित है। आध्यात्मिक महत्व।
यह कथा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति की महिमा, अहंकार के नाश, धर्म की रक्षा और बुराई पर अच्छाई की अनिवार्य विजय का प्रतीक है। माँ दुर्गा आदि शक्ति हैं, वे सृष्टि, स्थिति और संहार की मूल ऊर्जा हैं। नवरात्रि में उनकी पूजा इसी कारण की जाती है, ताकि हमारी आंतरिक शक्तियाँ जागृत हों और हम बुराइयों का नाश कर सकें।